स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नमपाई। आज हम नमपाई के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और नमपाई क्या होता है, नमपाई से क्या काम करते हैं और नमपाई से रिलेटेड हम पाइथन के अंदर और मशीन लर्निंग के अंदर क्या कर सकते हैं, उसका क्या यूज़ है, क्यों हम नमपाई यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन है। और इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। छोटा सा लेक्चर है, 4 से 5 मिनट का बेसिकली, ठीक है। तो अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है। जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये है जुपिटर नोटबुक। अब इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम नमपाई पे काम करते हैं और कैसे हम यहाँ पे लॉजिक्स डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ नमपाई। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का नमपाई। आज का हमारा टॉपिक नमपाई। यहाँ पे हम बात करेंगे नमपाई बेसिकली स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिक पाइथन। न्यूमेरिक पाइथन, यहाँ पर हम न्यूमेरिक रिलेटेड मेथड्स सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट एरेज इन नमपाई। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो आपका पहला स्टेप होगा हाउ टू इंस्टॉल नमपाई। नमपाई को इंस्टॉल कैसे करना है। नमपाई के लिए एक बेसिक सी कमांड है जो आपको जुपिटर नोटबुक के अंदर ही चलानी है। एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आपको लिखना है इंस्टॉल नमपाई और इसको रन कर देना है। रन करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो CTRL प्लस एंटर। एंटर कमांड का यूज कर सकते हो, बट मोस्टली लेटेस्ट जो वर्जन हमारा अभी चल रहा है जुपिटर नोटबुक का, उसके अंदर नमपाई पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, पर बहुत सी बार इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इंस्टॉल करने के लिए आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एरे। हम एरे कैसे क्रिएट करते हैं नमपाई की मदद से, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथन का इंपोर्ट कमांड और बोलेंगे इंपोर्ट numpy एज np। हमने लाइब्रेरी लोड कर ली। लो, हमारी लाइब्रेरी रन हो चुकी है। देखिए आप इनके आगे यहाँ पे 3 बना गया, मतलब आपका ये रन है। नहीं आता तो यहाँ पे आपको एक एरर मिल जाती, पर हमारे सिस्टम में कोई एरर नहीं आई क्योंकि इंस्टॉल्ड थी लाइब्रेरी। अब एरे कैसे बनाते हैं, तो सबसे बेसिक स्टेप, क्योंकि हमने पाइथन पढ़ी है तो हमने वहाँ पे लिस्ट का जिक्र किया था और लिस्ट के बारे में समझा था, लिस्ट किया था। लिस्ट एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप था। अनऑर्डर्ड डेटा टाइप, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कोई भी डेटा रखते हैं, मतलब आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पे अनऑर्डर नहीं, ऑर्डर डेटा टाइप। बिकॉज ऑर्डर डेटा टाइप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर चलते हैं और इंडेक्स नंबर के बेसिस पे एलिमेंट असाइन होते हैं। एलिमेंट्स को हम असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बोला कि मेरी लिस्ट का नाम है माई लिस्ट, और लिस्ट को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं क्योंकि हमने ये पाइथन में पढ़ा है।
मैंने बोला कि कुछ नंबर्स हैं, मैं बेसिकली कुछ नंबर्स इसके अंदर ले लेता हूँ। ये एक लिस्ट है। अच्छा, ये लिस्ट है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें इसे प्रिंट करके चेक करना होगा। तो पाइथन के अंदर हम प्रिंट कमांड का यूज़ करके हमारे वेरिएबल जो हमने बनाई है, लिस्ट या वेरिएबल आप बोल सकते हो, पर वो लिस्ट है, तो हम लिस्ट को यहाँ पे कॉल करेंगे। अच्छा, ये लिस्ट है और इसका डेटा टाइप क्या है हमें वो भी चेक करना है। तो हम यहाँ पे प्रिंट के अंदर टाइप कमांड लगा के चेक कर सकते हैं माई लिस्ट का डेटा टाइप क्या है या वो क्या चीज़ है। मैं इसे रन करूँगा तो देखो क्या बोल रहा है। वो एक लिस्ट है और उसने उसका टाइप बता दिया क्लास लिस्ट। यहाँ पे पाइथन के अंदर डेटा टाइप नहीं होते, डेटा टाइप की जगह पे यहाँ पे क्लास होती है। क्लास का मतलब ही डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। अच्छा, ये लिस्ट है, पर हमें बनाना है एरे, क्योंकि हम एरे डिजाइन कर रहे हैं। तो हम किसी भी लिस्ट को एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हाउ टू कन्वर्ट लिस्ट इनटू एरे। एरे में कैसे करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। हम यहाँ पे हेल्प लेंगे numpy की। हम यहाँ बोलते हैं एक वेरिएबल जनरेट करते हैं rr इज इक्वल्स टू numpy, सॉरी numpy को मैंने एक नाम दिया np, और मैं यहाँ पे डॉट कमांड का डॉट ऑपरेटर का यूज करके इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एरे। मैं एरे को कॉल करता हूँ और एरे के अंदर मैं डायरेक्ट मेरी लिस्ट को इंसर्ट कर देता हूँ। तो जो मेरी लिस्ट है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी एक एरे में। अच्छा, कैसे? इसको हम चेक करते हैं रन करके। तो यहाँ पे पता चला कि हमारी एक लिस्ट आई और यहाँ पे एरे लिखा रहा है, मतलब आपका पूरा का पूरा सिस्टम एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, ये हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? तो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका टाइप चेक कर लेते हैं। हमें टाइप से ये पता चल जाएगा कि ये एरे में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे rr नाम का वेरिएबल टाइप के अंदर इंट्रोड्यूस किया और यहाँ से रन करता हूँ, चेक करता हूँ क्या आता है। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लास numpy डॉट nd एरे। उसने बोला कि ये सिस्टम numpy के अंदर nd एरे क्रिएट कर रहा है। nd एरे का मतलब है n डायमेंशनल एरे, और उसी बेसिस पर ये काम हो रहा है। तो ये बेसिकली एक n डायमेंशनल एरे है। n डायमेंशनल का मतलब होता है 1 2 3 4, जो भी डायमेंशन आपको देना है। मेरी जो लिस्ट है वो एक n डायमेंशनल एरे के अंडर में आती है और इसका जो टाइप है वो 1D एरे है। ये 2D एरे नहीं, क्योंकि सिंगल ब्रैकेट्स हैं दोनों साइड, इसलिए हम इसको 1D एरे कहते हैं। हम इसको 2D एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 एलिमेंट हैं तो हम इसको 2D एरे में या रो एंड कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे रो एंड कॉलम में डाल सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे सीखना होगा रीशेप कमांड। रीशेप कमांड, हम किसी भी एरे को रीशेप कर सकते हैं। रीशेप मतलब हम उसे R×C फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रो एंड कॉलम सेक्शन। अच्छा, कैसे कर सकते हैं इसको समझते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं बोलता हूँ मेरे पास एक s नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं, ये कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है या कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पाइथन के अंदर कि एक वेरिएबल का नाम एक फिक्स है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने s रख दिया। मैंने बोला rr डॉट रीशेप, मैंने रीशेप कमांड चलाई और रीशेप के अंदर मैंने यहाँ पे बोला 2,2, 2 रो 2 कॉलम, क्योंकि हमारे पास 4 ही एलिमेंट है। तो यही एक फ्रेगरेंस, एक यही पैटर्न बन सकता है, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं बन सकता। इसलिए हम यहाँ पे 2/2 का रेशो बनाते हैं या 2/2 का कॉलम बनाते हैं, रो एंड कॉलम्स बनाते हैं, उस बेसिस पे चेक करते हैं। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या आता है। तो देखिए मेरा यहाँ पे चेंज हो चुका है ये, ठीक है। अब मैं इसका शेप देख लेता हूँ। तो शेप देखने के लिए मैं क्या करूँगा, एस डॉट शेप की बात करते हैं, एस, और शेप को रन करते हैं। तो यहाँ पे 2/2 का शेप आ रहा है, मतलब मेरे पास 2 रो और 2 कॉलम है बेसिकली इसके अंदर। तो आप इस तरीके से किसी भी लिस्ट को डायरेक्ट एरे में कन्वर्ट कर सकते हो नंपाई की हेल्प से। और नंपाई बेसिकली पूरा डिपेंड करता है एरे के ऊपर। तो आप इस तरीके से एक एरे में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप कोई लिस्ट का यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर, आपने पाइथन के अंदर एक कमांड पढ़ी थी रेंज कमांड, जिसके अंदर हम रेंज डिफाइन करते थे 1 से लेकर फॉर एग्जांपल n तक। पर यही चीज नंपाई के अंदर चेंज होकर बन गई है अरेंज कमांड।
और अरेंज का भी वही फॉर्मेट है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू आप कुछ भी दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे n असाइन कर रखा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ मैं इसकी बात करता हूँ। तो मैं एक एरे बनाता हूँ, जैसे मैंने बोला मैं वापस से आर आर नाम का एक एरे बनाता हूँ, बोलता हूँ numpy डॉट एरे, और एरे के अंदर, अच्छा अभी हम एरे नहीं बना रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, एरे हमारा डायरेक्ट बन जाएगा अरेंज कमांड से। तो हम एरे को हटा के यहाँ पे अरेंज कमांड को कॉल करते हैं, और अरेंज के अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 1 से लेके 10 तक। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 असाइन कर देता हूँ, और अब मैं आर आर को कॉल करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। देखिए 1 से लेके 10 तक का एक एरे आ चुका है, इसमें 9 एलिमेंट है, क्योंकि जो आउटर वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड वैल्यू होती है, कभी वो 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, समझ गए। तो बेसिकली जो इसका सिंटैक्स है, मैं इसके सिंटैक्स की बात करूँ तो जो प्रॉपर सिंटैक्स है वो है बेसिकली कुछ इस तरीके से। आपकी स्टार्ट वैल्यू क्या है तो वो आप असाइन कर दोगे, और कॉमा उसके बाद आप एंड वैल्यू दोगे, जो भी एंड वैल्यू होगी वो हमेशा रहेगी -1, एक वैल्यू कम चलती है इसमें हमेशा, आप ये बोल सकते हो। तो एंड -1, एंड की जो भी वैल्यू होगी उससे एक वैल्यू कम प्रिंट होती है, हमारी 10 थी उस केस में 9 तक ही आया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 एलिमेंट है, अब 9 एलिमेंट को रीशेप करना है, तो 9 एलिमेंट को रीशेप करने का जो तरीका है, अब आपके पास 9 एलिमेंट है तो आप 3x3 का बना सकते हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बैठ नहीं रहा है, क्योंकि 2x5 बनाएंगे तो 10 एलिमेंट चाहिए, 5x2 बनाएंगे तो भी 10 एलिमेंट चाहिए। तो 9 एलिमेंट है या 9 एलिमेंट है तो 3x3, 3 3 9 होता है, तो 9 एलिमेंट के लिए 3x3 का रेशियो चलेगा। तो आर आर डॉट रीशेप, और रीशेप के अंदर आप यहाँ पे बोल सकते हो 3x3 रेशियो, और जब आप इसको रन करोगे तो आपका एरे 3x3 में ब्रेक हो जाएगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को दे सकते हो। अब 2D एरे कैसे बनाते हैं, 2D एरे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हम फिर से करते हैं यहाँ पर 2D_ARR, मैंने कहा 2D एरे बना रहे हैं, तो मैंने कहा numpy डॉट एरे, और मैं यहाँ पर एरे के ब्रैकेट में 2 लिस्ट पास कर देता हूँ, 1 2 3 कॉमा 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2D_RR को कॉल करता हूँ और चेक करता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। इनवैलिड सिंटेक्स दे दिया उसने। अब इनवैलिड सिंटेक्स उसने क्या दिया है, वो बोल रहा है कि 2 यहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब आप स्टार्ट नहीं कर सकते 2 से, आप डी एरे कर दो, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखते हैं क्या एरर आती है। अब इस लाइन में एरर है, तो वो ये बोल रहा है कि आप इस तरीके से असाइन करेंगे तो आपका 2 डायमेंशनल एरे नहीं बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसे एक मेन लिस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड देन फिर हम चेक कर सकते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए ये आपका 2 डायमेंशनल एरे बन गया। इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप वही रहेगा n डायमेंशनल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टाइप्स नहीं दिखते कि कितने टाइप का है वो बेसिकली देखा जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डी एरे को कॉल करते हैं, डी आर आर को, और चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखिए एन डी एरे आ रहा है टाइप, क्योंकि एन डायमेंशनल एरे है। शेप चेक कर सकते हैं, तो हम शेप की बात करते हैं, तो छोटी छोटी कमांड है पाइथन के अंदर, और आप यहाँ पे बोल सकते हो आर आर डॉट सॉरी D_RR डॉट शेप, SHAPE शेप। देखिए 2x3 का यहाँ पर आया, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। पर ये 2D एरे कैसे, हम इसको कैसे समझेंगे। 2D एरे समझने का मतलब है ये देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट, मतलब एक ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके अंदर 2 डिफरेंट लिस्ट हैं। तो ये 2 डायमेंशनल एरे, यहाँ पे एक एक ब्रैकेट और होता तो ये 3 डायमेंशनल बन जाता। और इस तरीके से ही हम numpy के अंदर इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है numpy का बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा numpy का, ठीक है। चलिए फिर हम आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।